भोग और योग आमतौर पर देखा जाए तो उनकी कंपैरिजन करनी बहुत योग्य नहीं होगी, फिर भी हम उनके बारे में थोड़ी ऐसी चर्चा लाए हैं आज उस युवाओं के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, उसे लगता है कि परमात्मा ने हमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स दिए हैं, ये सारी सृष्टि दी है, मतलब हमारे सामने है, हम स्वतंत्र है, तो हमें रोका क्यों जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमें अच्छी स्वादिष्ट मिठाई खाने का मन होता है, तो हमें ऐसा रोक क्यों दिया जाता है, मतलब खाने के लिए क्यों रोकते हैं लोग। उसी तरह से सभी विषय जो हमारे आँख है, कान है, सभी विषय है, उनमें ऐसा कंट्रोल क्यों, भोग को इतना गलत क्यों माना जाता है। क्या हम भोग का प्रचार ना करें, भोग के बारे में क्यों कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और योग के बारे में इतने सब शास्त्र क्यों। हमें कोई ऐसा नहीं सिखाता कि तुम खाना खाओ, स्वादिष्ट वानगी, मधुर डिशेस लो, पिज़्ज़ा खाओ, फास्ट फूड लो, ऐसा कोई नहीं सिखाता। ऐसी बुक्स नहीं आती। ऐसी बुक्स भी नहीं आती कि सजाती विजाती आकर्षण हो, मतलब उसे करना चाहिए इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ सबको आता है। उनका एक अर्थ है। थोड़ी चर्चा तात्विक है, इसलिए आपको थोड़ा माइंड सतेज रखना होगा। भोग के बारे में सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप होने लगते हैं, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। जब आप सोचते हैं तब गलत होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, देखो ये सूक्ष्म बात है। योग और भोग के बीच जो कंपैरिजन हम करते हैं, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पहली बात निकल कर आई कि भोग के बारे में हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। माइंड से हमें कुछ नहीं सोचना। मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं श्वास लूँ? सांस तो अपने आप चलती है। आपने सोचा नहीं, फिर भी आपको प्यास लगती है। आपने सोचा नहीं, फिर भी आपको भूख लगती है। जब आप सोचते हैं तब आप एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी लत आपको लग जाती है। जब हम सोचते हैं उनके बारे में, तब हमारे सामने ये जो टीवी मोबाइल में हम जो कुछ अलग अलग प्रकार की गलत किसी भी दृश्य को देखते हैं, तब क्या होता है, हम कृत्रिम रूप से इस सोच को बढ़ावा देते हैं। उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो मैं फिर से कह देता हूँ, कोई युवा की शादी होती है, तब जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो अपने आप होगी ही। वो परस्पर आकर्षित होगा जीव, और जीव को जो संतान उत्पत्ति के लिए जो भी क्रियाएं करनी होगी वो अपने आप होने ही लगेगी। मतलब उनके मन में ऐसा ख्याल आएगा और वो कर देगा। ये सब अपने आप होगा, उनके बारे में अभी से कोई सोचना नहीं। कोई भी क्रिया, कोई भी विषय के बारे में जब आप सोचते तब समझ लेना कि वो आपको गैर मार मिसलीडिंग करती है, आपकी शक्ति को बर्बाद करती है, आपकी शक्ति को ज़्यादा खर्च कर देती है। कोई व्यक्ति खाने के बारे में बहुत सोचने लगे तो क्या होगा,
स्वाभाविक है, वो और खाएगा और खाएगा, पेट से ऊपर खाएगा, भूख नहीं है तब भी खाएगा, पौष्टिक नहीं खाएगा, स्वादिष्ट जो जीभ से उसे जो ज़्यादा स्वादिष्ट लगे वो खाएगा। और ऐसा मोस्ट ऑफली ऐसा होता है कि ज़्यादा स्वादिष्ट हो वो कम पौष्टिक होता है, तो उनसे उनके शरीर को हानि पहुंच सकती है, उनके स्वास्थ्य पर नुकसान हो सकता है। तो उसी तरह से बहुत सारे गेम, मान लीजिए वीडियो गेम है, वो कोई युवा उसमें फंस गया, मोबाइल में बहुत सारी गेम आती है, आज तो 3D गेम है, वो खेलने लगता है, तो उनका अभ्यास पर उनका विपरीत असर हो सकता है। उसी तरह से सभी विषय जो है, जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पौन आदि जो दृश्य है, स्तंभ मैथुन आदि, जो सभी प्रकार की इंद्रिय से जो कोई भी विषय का भोग होता है उसके बारे में सोचना ही नहीं। उनके शास्त्र नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो तो अपने आप होते हैं। जो अपने आप उत्पन्न होते हैं उनके बारे में सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि उनको नियंत्रित रखने के लिए योग का अभ्यास कराया जाता है। हम जब इस सब विषयों को नियंत्रित रूप में अगर उनका भोग करें तब हमारे लिए ये सभी भोग अमृत बन जाएंगे। आंखों से देखना, गलत देखते हैं इसलिए आंखों से देखना ही बंद कर दे, इसी बात यहाँ है ही नहीं। विवेकपूर्ण बुद्धि, परमात्मा ने कहा है भगवद गीता में, जब तुम्हारी बुद्धि विवेकपूर्ण होगी तब तुम अच्छे बुरे का डिफरेंस भली भांति जान पाओगे और तब तुम्हारा जो सब कर्म है वो निष्काम होगा। एक विवेक बुद्धि जब उत्पन्न हो जाए उनके लिए योग है। तो भोग के बारे में कुछ सोचना नहीं है, योग के बारे में ही सोचना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति योग के बारे में सोचता ही रहे तो उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक बात है, यहाँ भूल कहाँ होती है, मैं फिर से कह देता हूँ, सारे शास्त्र, अगर आप ज्ञान के शास्त्र है, भक्ति के शास्त्र है, वेदांत है, सब कुछ ले लें, भोग के बारे में नहीं सोचना, ये बात है, लेकिन कर्म के बारे में नहीं सोचना, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये दोनों मिला दिया गया है यहाँ, यही भूल होती है। और फिर क्या होता है? निष्क्रियता, मूढ़ता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी भक्ति की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तब वो ऐसा सोचने लगे, अरे मैं तो सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता हूँ, मैं काम से थक गया हूँ, अब मैं ये काम छोड़ दूँ और ध्यान करने लगूँ। ऐसी बात यहाँ है ही नहीं। एक बार अगर कोई एक संकल्प कर ले तो ज्ञान उनके लिए अमृत है। संकल्प क्या करना है? फिर से मैं कह देता हूँ, मुझे कोई कर्म छोड़ना नहीं, मतलब मैं खूब काम करूँगा, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करता रहूँगा, बस एक संकल्प ले लेना है। फिर आप ज्ञान का धीरे धीरे जितना पठन करेंगे वो ज्ञान आपको काम में मदद होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है? उल्टा हो जाता है। भोग का त्याग करना है, कर्म का नहीं। हमारी जो रेगुलर ड्यूटी है, इसलिए भगवान को बीच में ये शास्त्र कहना पड़ा, वो भी रणभूमि में। आप समझ रहे? रणभूमि में कितनी इमरजेंसी में कहना पड़ा। भगवान जान गए कि भाई ये जो ज्ञान अगर मैं अभी नहीं कहूँगा तो बहुत बड़ा घातक परिणाम उनका आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है। तो जरा भी रुके नहीं परमात्मा, थोड़े एक क्षण पर भी नहीं। भगवान ने तुरंत ही कह दिया कि ये क्या कर रहे हो, ये तुम अपने कर्म को त्याग रहे हो। तो जब भी ऐसा कोई भी ख्याल आपके मन में आए तब भगवद गीता को पढ़ना,
भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रेगुलर कर्म करना छोड़ देना नहीं है। हाँ, एक बात है, फिर से मैं कह देता हूँ कि कुछ लोग जो है, जो बहुत उच्च प्रकार के साधक हैं, जो ज्ञान के बहुत ही उच्च प्रकार के हैं, उच्च लायकात, उसमें बहुत क्वालिफिकेशन है उनके बारे में, वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसा नहीं, वो पसंद ही करते हैं। दिन भर उनको तपस्या करनी है, सुबह से लेकर शाम तक तपस्या 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 तपस्या, और उन्हें टाइम नहीं रहता। तो वो ये जो कर्म है रूटीन, वो थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन उनके साथ वो त्याग भी करते हैं। देखो, ऐसा नहीं हम त्याग नहीं कर सकते। मुझे कर्म नहीं करना, लेकिन मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए। मुझे कर्म नहीं करना, लेकिन मुझे ठंडा पानी चाहिए। मुझे कर्म नहीं करना, लेकिन मुझे ऊपर पंखा, मेरे ऊपर पंखा है, ऐसी है, वो सब चाहिए, गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल है, टीवी है, वो सब चाहिए। मुझे फैसिलिटी सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें कर्म नहीं करना, ऐसी बात नहीं। अगर जो कर्म नहीं करना है तो कॉपीन, एक लंगोटी पैर कर रहना होगा, ऐसा हमारे शास्त्र में भी लिखा है। तो कर्म की बात यहाँ है ही नहीं, यहाँ भोग की बात है। भोग का मतलब है इंद्रिय के विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा उस विषय में लगा देना, बस एक ही बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह पर भोजन लेता है, दोपहर पर लेता है, शाम पर लेता है, स्वाद पौष्टिक लेता है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं। कोई बार बार खाने लगे, कोई ज़्यादा मात्रा में स्वादिष्ट पौष्टिक नहीं ऐसा खाने लगे, कोई विषयों को ज़्यादा मात्रा में देखने लगे, सोचने लगे, अपने शरीर को रगड़ने लगे और शक्ति को बाहर निकालने लगे, तो प्रश्न उत्पन्न होता है, वो योग की आवश्यकता होती है। इसलिए भोग और योग में, भोग के बारे में तो सोचना ही नहीं है, योग के बारे में इसलिए सोचना है कि वो भोग को नियंत्रित करे, ताकि हमारा ध्येय, हमारा जो एम है वो सफल हो। बस एक ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं। अलग अलग एम होगा, ऊपर उठने का एम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें बंधनों से मुक्त कराती है। बाउंडेज, ये जो वृत्तियों के बाउंडेज है, उनसे हम मुक्त हो। कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन हम अपनी जो वृत्तियाँ हैं उनसे ऊपर उठ पाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर से कोई नए विषय के साथ मिलेंगे।